राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के द्वारा देश के 125 विश्वविद्यालयों में स्वतंत्रता आंदोलन में जनजाति नायकों के योगदान विषय पर संगोष्ठी का आयोजन किया जा रहा है। इसकी शुरुआत आज बालाघाट जिले के डोंगरिया स्थित सरदार पटेल यूनिवर्सिटी से की गई, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते और मुख्य वक्ता के रूप में अखिल भारतीय वनवासी विकास परिषद के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सत्येंद्र सिंह शामिल हुए। आयोग की ओर से इस तरह का पहला अभिनव प्रयास किया गया, जिसमें जनजाति विद्यार्थियों, शोधार्थियों और जनजाति शिक्षकों से सीधा संवाद हुआ है। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कुलस्ते ने कहा है कि भारत सरकार के द्वारा पहली बार जनजाति नायकों के संघर्ष और बलिदान पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इस संगोष्ठी से निश्चित ही जनजाति नायकों की वीरगाथा भारत के हर नागरिक को प्रेरित करेगी। जनजातियों की अस्मिता, अस्तित्व और विकास को ध्यान में रखकर शोध कार्य करने के लिए प्रेरित भी किया जा रहा है। सरकार की बहुत सारी योजनाएं बनती है, खास तौर से ट्राइबल के बारे में, जनजातियों के बारे में। एक तो उसकी जानकारी हमारे संज्ञान में होना चाहिए, जैसे ये एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, यहाँ पढ़ने वाले विद्यार्थी, और जब हम विद्यार्थी है तो यहाँ पर जितने फैकल्टी हैं। कार्यक्रम में उनके अलावा मुख्य वक्ता सत्येंद्र सिंह ने बताया कि देश में जनजाति नायकों के इतिहास को दबाकर रखा गया, लेकिन वर्तमान में भारत सरकार के द्वारा इन नायकों को ऊपर उठाने के लिए निरंतर कार्य किया जा रहा है। चाहे वह कमलापति का इतिहास हो या फिर वीर शंकर शाह और रघुनाथ शाह के बलिदान का हो, इन नायकों को याद कर उनके संघर्ष को नई पहचान दी जा रही है। इस दौरान विषय विशेषज्ञ के तौर पर दीपिका खन्ना, सहायक निदेशक राष्ट्रीय जनजाति आयोग, पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग के अध्यक्ष गौरी शंकर बिसेन, आयुष राज्य मंत्री रामकिशोर नानोकावरे, भाजपा जिला अध्यक्ष रमेश भटेरे, सुभाष बडोले, किशोरी लाल यादव, वैभव कश्यप, प्रांतीय संयोजक सोहन सिंह, जिला संयोजक एवं कार्यक्रम के संचालक डॉक्टर घनश्याम परते, अतिरिक्त उप संचालक पशु चिकित्सा विभाग भी प्रमुख तौर पर शामिल रहे। के संबंध में बनाए गए नियमों का निर्वहन करता है। आयोग किसी भी सूचना अथवा शिकायत की जांच या अन्वेषण कर सकता है, जैसे स्वतः संज्ञान लेना। सरकार से संबंध है तो ऐसी रिपोर्ट को की एक प्रति उस राज्य के राज्यपाल को भेजी जाएगी और उसे राज्य के विधानमंडल के समक्ष रखवाएंगे। कार्यक्रम की शुरुआत गोंडवाना सुरलहरी अशोक मड़ावी के द्वारा बड़ा देव पूजन की प्रस्तुति से की गई। इसके पश्चात सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हुए। बताया गया कि स्वतंत्रता संग्राम में जनजाति समुदाय का अविस्मरणीय योगदान रहा है। ऐसे आयोजन से जनजाति नायकों की वीरगाथाओं को सुनने, उनके बलिदान को जानने और स्वयं को राष्ट्र की रक्षा, उन्नति और विकास में योगदान के संकल्प को भी शक्ति प्रदान होती है। इसी के चलते आयोग की ओर से पहली बार देश के 125 विश्वविद्यालयों में यह कार्यक्रम होने जा रहा है। बालाघाट, गोंदिया, तिरोड़ा, तुमसर और भंडारा के मध्यम वर्गीय व्यापारी, विद्यार्थी और गरीब तबके के लोगों को उपचार हेतु नागपुर एम्स एवं अन्य अस्पतालों तक पहुंचने में हो रही परेशानियों को देखते हुए DRUCC के मेंबर इंजीनियर जसपाल सिंह चावला ने मंडल रेल प्रबंधक को ज्ञापन प्रेषित किया है। उन्होंने बताया है कि ट्रेन क्रमांक 68714 और 68715 इतवारी बालाघाट इतवारी पैसेंजर ट्रेन को पूर्ववत प्रारंभ किए जाने से यात्रियों को सुविधा मिल सकती है। इसी को ध्यान में रखते हुए उनके द्वारा 24 अगस्त को प्रधानमंत्री कार्यालय, रेल मंत्री, चेयरमैन रेलवे बोर्ड, सांसद अशोक नेते, सांसद सुनील मेंढे एवं पूर्व विधायक गोपाल दास अग्रवाल को ज्ञापन दिया गया, जिससे कि इस रूट पर पड़ने वाले ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को रेल यात्रा के माध्यम से सहूलियत प्रारंभ हो सके, जिससे कि इस रूट पर पड़ने वाले ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को रेल यात्रा के माध्यम से सहूलियत हो सके।
अग्निपथ योजना 2022 के तहत जबलपुर स्थित जोनल भर्ती कार्यालय में 19 अक्टूबर से 22 अक्टूबर तक उम्मीदवारों के लिए सेना भर्ती का आयोजन किया जा रहा है। इस संबंध में भर्ती अधिकारी के द्वारा बताया गया कि अग्निवीर महिला सेना पुलिस जनरल ड्यूटी भर्ती योजना का ऑनलाइन पंजीकरण 9 अगस्त से शुरू है और 7 सितंबर शाम 5 बजे तक खुला रहेगा। 3 अक्टूबर से 8 अक्टूबर तक अग्निवीर महिला सेना पुलिस योजना में पंजीकरण करवाने वाले उम्मीदवारों के एडमिट कार्ड उम्मीदवारों को ईमेल के माध्यम से भेजे जाएंगे। स्थान प्रवेश पत्र में सूचित किया जाएगा। इच्छुक उम्मीदवार भारतीय सेना की आधिकारिक वेबसाइट पर अपना पंजीयन करा सकते हैं। लालबर्रा थाना क्षेत्र के ग्राम पाथरसाई में पोला पर्व पर एक दुखद हादसा हुआ है। बैल धोने के लिए तालाब गए युवक पंकज चौधरी 28 वर्ष की डूबने से मौत हो गई है, जिस पर होमगार्ड और एसडीआरएफ की टीम ने तत्काल मौके पर पहुंचकर देर रात में रेस्क्यू किया। तालाब की गहराई अधिक होने के कारण कड़ी मशक्कत के बाद युवक का शव बरामद किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में ग्रामीण भी मौजूद रहे। बताया गया कि आज पोला पर्व के उपलक्ष्य में बैलों की पूजा करने के उद्देश्य से उन्हें नहलाने के लिए पंकज चौधरी बैलों को लेकर तालाब गया था। यहां पर अचानक गहराई में उतर जाने के कारण वह डूब गया, जिससे उसकी मौत हो गई है। पुलिस मर्ग कायम कर इस पूरे प्रकरण की जांच कर रही है।